इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धन भाव के फलों के बारे में। जैसा कि पराशर ऋषि ने बताए हैं कि धन भाव के क्या फल मिलते हैं जब धनेश किन किन घरों में होता है, या फिर दूसरे ग्रह जो उस पर प्रभाव डालते हैं, तो किस तरीके के फल प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पराशर ऋषि कहते हैं कि धन भाव के जो फल हैं वो कई तरह से निर्भर करते हैं। धनेश की जो प्लेसमेंट होती है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो ये धन भाव है सेकंड हाउस, और आप देखिए पराशर जी कहते हैं कि धनेश यानी कि सेकंड लॉर्ड, धनेश का मतलब क्या हुआ, सेकंड लॉर्ड। यहाँ का जो भी लॉर्ड होगा सेकंड हाउस का, वो यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो धन में वृद्धि होती है। केंद्र और त्रिकोण कौन से हैं? ये देखिए, ये केंद्र हैं, ये त्रिकोण है। अगर सेकंड लॉर्ड इनमें से कहीं बैठा हो तो पराशर ऋषि का कहना है कि धन की वृद्धि कराते हैं। तो ये बात साफ है कि केंद्र और त्रिकोण में अगर धनेश स्थित हो तो धन का लाभ होता है, वृद्धि होती है। फिर क्या कहते हैं, अगर धनेश 6, 8, 12वें स्थान में हो, ये सेकंड लॉर्ड 6, 8 और 12th हाउस अगर इनमें हो तो धन की हानि कराता है। धन भाव में शुभ ग्रह धन की वृद्धि कराता है और पाप ग्रह धन का नुकसान कराता है। ये जो धन भाव है, ये हाउस, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह स्थित हो तो धन में वृद्धि होती है। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह बैठा हो, तो धन की हानि होती है। इसी प्रकार से आगे कहते हैं, धन भाव का स्वामी गुरु धन भाव में हो। ये आपको पता ही है कि जुपिटर इसका कारक है। तो ये जुपिटर यदि धन भाव में हो या फिर मंगल के साथ हो तो भी जातक को धनवान बनाता है। यानी कि ये अगर यहाँ पर हो या फिर ये मंगल के साथ हो तो धनवान बनाता है। इसी तरीके से पराशर ऋषि कहते हैं कि धनेश यानी कि सेकंड लॉर्ड, ये जो है या तो यहाँ पर हो 11th हाउस में, या फिर 11th लॉर्ड यहाँ पर हो सेकंड हाउस में, तो धन की वृद्धि होती है। बड़ा साफ कहते हैं कि अगर धनेश लाभ भाव में हो या लाभेश धन भाव में हो, या ये दोनों केंद्र त्रिकोण में हो, तो धन वृद्धि होती है। ये दोनों, इसका लॉर्ड और इसका लॉर्ड अगर ये केंद्र त्रिकोण में हो, ये केंद्र त्रिकोण है, तो भी धन की वृद्धि होती है। या तो ये एक दूसरे के घर में बैठे हों, या फिर ये केंद्र त्रिकोण में हो, तो भी धन की वृद्धि होती है। पराशर ऋषि एक और महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। कहते हैं कि धनेश केंद्र में हो, सेकंड लॉर्ड केंद्र में हो, यहाँ केंद्र में हो, किसी में एक ही में हो सकता है, ठीक है। कहते केंद्र में हो। अब मान लेते हैं कि ये धनेश यहाँ पर है, सेकंड लॉर्ड यहाँ पर स्थित है। अब क्या कहते हैं कि इससे
त्रिकोण में, इससे त्रिकोण में लाभेश हो, इससे त्रिकोण क्या होगा, यहां पर लाभेश हो। लाभेश कौन है, 11th लॉर्ड, या तो यहां पर हो या यहां पर हो। इसी तरीके से किसी भी, अगर सेकंड लॉर्ड यहां पर होगा तो ये त्रिकोण ये हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे। अगर यहां होगा सेकंड लॉर्ड तो त्रिकोण ये हो जाएंगे। तो त्रिकोण में लाभेश हो और गुरु और शुक्र की दृष्टि हो या फिर युति हो, तो फिर ऐसी कुंडली में ऐसे जातक को धन का पूर्ण लाभ होता है। पराशर जी एक और नियम बताते हैं कि द्वितीयेश और लाभेश छठे भाव में हो, सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड यहाँ हो 6th हाउस में। द्वितीयेश और लाभेश छठे भाव में हो तथा धन भाव और लाभ भाव, ये धन भाव और ये लाभ भाव पाप युक्त हो, यहां पर पाप ग्रह हो, तो जातक निर्धन होता है। आगे कहते हैं कि धनेश और लाभेश दोनों अस्त हों, धनेश और लाभेश यानी सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों अस्त हों या पाप युक्त हों, तो जन्म से ही धन हानि होती है। इसके अलावा धनेश और लाभेश, धनेश यानी सेकेंड लॉर्ड और लाभेश यानी कि 11th लॉर्ड, धनेश और लाभेश दोनों 6, 8, 12 में हों, 6, 8 और 12 इनमें से कहीं हों धनेश और लाभेश, 6, 8, 12 में हो। 11 में मंगल हो, यहां पर 11th हाउस में यहां पर मंगल हो। दूसरे भाव में राहु हो, यहां पर राहु हो, तो राजदंड से धन का नाश होता है। राजदंड का मतलब सरकार, यानी कि सरकार के द्वारा आपको कुछ ऐसा आपके साथ होगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा कि आपको धन का नुकसान होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी है, सरकार के पास पावर्स होती हैं। आपने ऐसी कुछ गतिविधियां की जिससे आपको दंडित किया सरकार ने, तो आपका धन की जो हानि होगी। तो एक इसके बाद एक और नियम है, लाभ भाव में, लाभ भाव ये है, लाभ भाव में गुरु हो, धन भाव में यहाँ कौन आ गया, गुरु आ गए, धन भाव में शुक्र आ गए, धन भाव में शुक्र हो और धनेश शुभ ग्रह से युक्त हो, धनेश शुभ ग्रह से युक्त हो। धनेश सेकेंड लॉर्ड शुभ ग्रह से युक्त हो, सेकेंड लॉर्ड कहीं भी प्लेस्ड हो, वो शुभ ग्रह से युक्त हो, यानी उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो। व्यय भाव में शुभ ग्रह हो, ये 12th हाउस है व्यय भाव, यहां पर शुभ ग्रह हो। धर्म कार्य में धन का व्यय होता है। अगर ऐसी कुंडली है तो जो जातक है वो धर्म कर्म करता है और वहां पर उसका पैसा खर्च होता है। ऐसे ही और एक नियम है, धनेश यदि अपने गृह में हो या उच्च में हो तो जातक परिवार पालने में, परोपकार करने में काफ़ी उसका नाम होता है। बहुत अच्छा आदमी होता है वो, जो कि समाज की सेवा भी करता है, परिवार की भी अच्छी सेवा करता है।
क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? धनेश अपने ग्रह में हो, धनेश ये जो है सेकंड लॉर्ड जो है ये यहीं पर हो और उच्च में हो। अगर ये यहां पर नहीं है तो उच्च में हो। दो कंडीशन है, धनेश या तो स्वग्रही हो, वहीं पर हो, सेकंड हाउस में हो, या फिर अपने उच्च राशि में बैठा हो। वो उच्च राशि कहीं किसी भी भाव में हो सकती है, वहां पर हो तो वो व्यक्ति बहुत ही विख्यात होता है, बहुत ही सोशल वर्क करता है, परोपकारी होता है और अपने परिवार को तो खुशहाल रखता ही है। इसी तरीके से जो पराशर जी ने जो ये नियम बताए हैं, ये बड़े ही कुंडलियों में जब लगा के देखे जाते हैं तो बहुत ही प्रभावी हैं और इन्हीं के आधार पे गणना की जाती है। और भी कुछ नियम और भी कुछ कॉम्बिनेशंस लगते हैं, कई और चीज़ें भी देखी जाती हैं, लेकिन सिद्धांत तौर पर सूत्र वाक्यों में ये कहा जाए तो ये बड़े ही कारगर सिद्धांत हैं, बहुत ही प्रभावी सिद्धांत हैं, बहुत ही प्रभावी सूत्र हैं। ये लागू होते हैं हर कुंडली में। अगर इसके आधार पर आप कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे ये लागू होते हैं, अधिकांश कुंडलियों में ये लागू होते हैं। इसके साथ से और कुछ योग देखे जाते हैं और कुछ प्लेसमेंट देखी जाती हैं, दृष्टियां देखी जाती हैं, वो भी अपने प्रभाव डालती हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये सिद्धांत हैं और ये लागू होते हैं हर कुंडली में। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे होता ये है कि आपको जब कोई नया वीडियो आता है तो आपके नोटिफिकेशंस में वो आ जाता है। तो इसके लिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।